गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, इस साल भारत एजुकेशन सर्कल आप सभी के लिए, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट बीईसी एसटी भारत एजुकेशन सर्कल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने पर 90% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 11-12 के कोर्स के दौरान यह स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए हम लोग आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। फर्स्ट नेम रिएक्शन से हम लोग मिलते हैं ऊज रिएक्शन। आज हम लोग स्टडी किस चीज का करेंगे? ऊज रिएक्शन का। प्यारे बच्चों, ऊज रिएक्शन में कहा जाता है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड reacts with sodium in dry ether. Sodium in dry ether to give hydrocarbons containing double the number of carbon atoms. Number of carbon atoms present in the halide. This reaction is known as Urge reaction. प्यारे बच्चों, ऊज रिएक्शन में कहा गया कि अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है। अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हमें देता क्या है? हमें देता है हाइड्रोकार्बन। और उस हाइड्रोकार्बन में अल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन एटम होते हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन को लिखना चाहें, उस रिएक्शन को, तो लिखेंगे RX प्लस Na gives RR प्लस NaX। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर 2 का इस्तेमाल कर लेंगे। इस जगह पर RX अल्काइल हैलाइड है और RR हाइड्रोकार्बन है। अगर एक एग्जाम्पल लेकर के समझे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे CH3Cl प्लस Na gives CH3 प्लस NaCl, और बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? डबल ले लेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर ले तो लिखेंगे 2CH3CH2Cl प्लस 2Na gives CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaCl। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर इस जगह पर जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल कार्बन हमें यहां पर देखने को मिलता है। और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड रहा। ये क्या रहा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, हाँ, किस मीडियम में करेंगे बच्चों? ड्राई ईथर। तो इस एरो के ऊपर लिख लेंगे ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन, और वो भी अल्काइल हाइलाइड से डबल कार्बन वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ओज फिटिंग रिएक्शन। क्या है बच्चों? ओज फिटिंग रिएक्शन। ओज फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं a mixture of alkyl halide, mixture of alkyl halide and aryl halide, mixture of alkyl halide and aryl halide gives an alkyl arene, alkyl arene when treated with sodium in dry ether, sodium in dry ether,
This reaction is called Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction के अंदर Wurtz fitting reaction के अंदर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और हमें देता है अल्काइल एरीन। क्या देता है? अल्काइल एरीन। मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स अल्काइल एरीन when treated with sodium in dry ether। अगर इस रिएक्शन को लिखा जाए तो प्यारे बच्चों ये हो गया एराइल हैलाइड। साथ में रिएक्शन करना है सोडियम से और हमें एक और क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड। तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें अल्काइल एराइल। और साथ में क्या मिल जाएगा? NaX। इसे हम लोग क्या करेंगे? डबल कर लेंगे और रिएक्शन ड्राई ईथर में होगा। रिएक्शन कहां होगा? ड्राई ईथर के अंदर। अगर एक एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। बड़े आसानी के साथ एग्जाम्पल लिया जा सकता है इस तरह से। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया क्लोरोबेंजीन और साथ में 2 सोडियम एटम प्लस क्लोरोमीथेन। रिएक्शन को किया गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हम लोगों को मिल जाएगा अल्काइल एराइल। क्या मिल जाएगा? अल्काइल एराइल। और साथ में मिल जाएगा 2NaCl। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किया किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड। और हमें मिल गया मिथाइल बेंजीन जिसका एक कॉमन नाम क्या है? टॉलिन। हमें मिल गया टॉलिन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि कराया जाए सोडियम के साथ और अल्काइल क्लोराइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें टॉलिन मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वुर्त्ज फिटिंग रिएक्शन। चलिए इस सीक्वेंस में हमारे पास है नेक्स्ट फिटिंग रिएक्शन। क्या है? फिटिंग रिएक्शन। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये थर्ड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखा किसको? वुर्त्ज रिएक्शन को। सेकेंड रिएक्शन किसे देखा? वुर्त्ज फिटिंग रिएक्शन को। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है इस सीक्वेंस में फिटिंग रिएक्शन। क्या है? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में स्टेटमेंट दिया गया है अल्काइल हैलाइड also gives one minute, we have to power login. Sorry my dear friends.
ओके, ऑल राइट। फिटिंग रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिटिंग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ऑल्सो गिव्स alkyl halide also gives analogous compounds. Analogous compounds when treated with when treated with when treated with sodium alkyl, when treated with sodium in dry ether, sodium in dry ether, in which two alkyl groups are joined together. This is called fitting reaction. This is called fitting reaction. फिटिंग रिएक्शन में कहा गया सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अल्काइल हैलाइड नहीं, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड भी सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके दो अराइल ग्रुप्स हमें देते हैं। क्या देते हैं? अराइल ग्रुप्स। दो क्या देते हैं? अराइल ग्रुप्स। चलिए इसे रिएक्शन में लिख करके देखते हैं। ये एक अराइल हैलाइड है और हमें इसका रिएक्शन करना है सोडियम के साथ। डबल कर लेते हैं, हमें फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का देखने को मिलेगा और साथ में 2 NaX। इसको हम लोग कह देंगे डाइफिनाइल। क्या नाम देंगे? डाइफिनाइल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अराइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके अराइल ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, अराइल ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और सिमिलर वे में उस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। जब हमें अराइल हैलाइड का डबल यूनिट मिलता है तब हम लोग उसे फिटिंग रिएक्शन कहते हैं और अल्काइल हैलाइड का डबल यूनिट मिलता है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? ऊज रिएक्शन कहते हैं। नोट करें इसे। इस कॉन्टेस्ट में नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होगा रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्यारे बच्चों, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन states that on treating phenol with chloroforms, phenol with chloroforms in presence of sodium hydroxide, in presence of sodium hydroxide, a aldehyde group is introduced at ortho position of benzene, ortho position of benzene ring. This reaction is called Riemann-Tiemann reaction. This reaction is known as Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkali to produce salicylaldehyde. Reimer-Tiemann reaction में फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल का ट्रीटमेंट किसके साथ करते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं बच्चों? फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग पर। इस रिएक्शन को ही हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है और हमें मिल जाता है क्या? सैलिसाइलडिहाइड। चलिए बच्चों, इसे हम लोग रिएक्शन में नोट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन में नोट करते हैं। जैसे ये हो गया फिनॉल,
ये क्या हो गया? फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म के साथ। CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। एक्वस NaOH का प्रेजेंस लेना है। एक्वस NaOH का प्रेजेंस लेना है। हम लोगों को मिल जाता है इस तरह के यूनिट। ये एक इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या करते हैं? NaOH का साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हम लोगों को मिलता है ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप। और इसका हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो फाइनली मिल जाता है सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रेमर टाइमन रिएक्शन। एक बार फिर से सुने, क्या कहेंगे? फिनॉल का ट्रीटमेंट होगा क्लोरोफॉर्म के साथ। एक्वस NaOH के प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनेगा। उस इंटरमीडिएट को NaOH के प्रेजेंस में देखते हैं तो हमें ऑर्थो ग्रुप पर एक एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस मिलता है। इस इंटरमीडिएट को हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फाइनली सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है। यही रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन कहलाता है। तो रीमर टीमन रिएक्शन को हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution.
substitution. It undergoes electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction with carbon dioxide, a weak electrophile. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड orthohydroxy benzoic acid is formed as the main product of reaction, as the main product in this reaction. कोल्ब्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कि फिनॉक्साइड आयन को जनरेट किया जाएगा. कैसे? फिनॉल का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन में. फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है. कहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन के अंदर. फिनॉक्साइड आयन का हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. फिनॉक्साइड आयन का ट्रीटमेंट किसके साथ कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. और इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फिनॉल का और ऑर्थो पोजीशन पर हमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड मिलता है. चलिए इसे हम लोग रिएक्शन में समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ये फिनॉल है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग NaOH के साथ. तो हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर से इसे हाइड्रोलिसिस करना होगा. तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी कहेंगे. सैलिसाइलिक एसिड. दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्ब रिएक्शन. इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे? कोल्ब रिएक्शन नाम देंगे. कोल्ब रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या करते हैं? कोल्ब रिएक्शन के अंदर हम लोग फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं एक्वस NaOH के साथ. फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं एक्वस NaOH के साथ
और हमें मिल जाता है फिनॉक्साइड आयन। हमें क्या मिलता है? फिनॉक्साइड आयन। इस यूनिट का नाम लिख लेंगे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस फिनॉक्साइड आयन का ट्रीटमेंट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फाइनली हम लोगों को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सैलिसाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये रिएक्शन ही कोल्ब रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो एक बार रिकैप कीजिए, आज हम लोग किस तरह का रिएक्शन पढ़ा? ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। वहां पर डायरेक्ट लिखने को दिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और नेट और जेई में भी इससे ढेरों सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना है? नेम रिएक्शन में स्टेटमेंट को याद रखना है और फाइनल प्रोडक्ट को भी याद रखना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखें आप अपना ख्याल, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।